खैरथल तिजारा की भिवाड़ी से बड़ी खबर। सेफ डेकोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मामला। देर रात दो गुटों में मारपीट की घटना यहां सामने आई। 20 से 25 लोगों ने जानलेवा हमला कर 4 मजदूरों को घायल कर दिया। मामूली कहासुनी देर शाम बड़े झगड़े में तब्दील हो गई। चारों मजदूरों के आंख, नाक और कान में गंभीर चोटें आई हैं। देर शाम यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने चारों मजदूरों का जिला अस्पताल भिवाड़ी में मेडिकल करवाया। चारों ही मजदूर देर शाम कंपनी में अपने पेमेंट लेने गए और उसी समय 20 से 25 लोगों ने हमला कर दिया। चारों ही मजदूरों ने देर शाम यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस को शिकायत भी दी। ये शाम को आए थे पेमेंट लेने के लिए जी। तो उस लड़के ने अपनी तरफ से बाहर गेट पे मारपीट चालू कर दी। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया था कि भैया ऐसे से बात। तो मैं गया, तो मेरे से भी एक दिन वो उल्टा सीधा बोला था, मैं किसी ने टेंशन नहीं लूँगा। तो अंदर गए तो उससे लड़के से बातचीत हो रही थी। तो उन लड़कों ने भी हाथ पार मार दिया था। तो उधर से 20-25 लड़के आ गए। अच्छा। उनने सबने मारा मेरे को। कंपनी में होता, हम गए थे सुबह पैसे के लिए। तो ठेकेदार हमसे बोला था कि अभी काम कर लो, शाम को दे दूँगा। मैं चल ठीक है। तो जो पेपर हम खाली करते हैं वो गाड़ी थी, उससे हम बोले थे, वो हमसे। और अब बीकानेर से खबर, जहां दीपावली के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। खारा औद्योगिक क्षेत्र में 320 केजी चावल के पापड़ नष्ट किए गए। 20 प्लास्टिक के कट्टों में ये 320 किलो खराब चावल भरे थे। दूसरी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने बज्जू मार्केट में की, जहां पर 1 दर्जन से अधिक दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए। इसके अलावा 60 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल को नष्ट करवाया। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता ने जानकारी दी। तो दीपावली के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। खारा औद्योगिक क्षेत्र में 320 केजी चावल के पापड़ नष्ट किए गए और दूसरी कार्रवाई में 1 दर्जन से अधिक दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए गए। त्योहारों का समय है और ऐसे में खाद्य पदार्थों में मिलावट की कई सारी खबरें सामने आती हैं और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्शन में। दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व की समाप्ति के बाद दीपावली के नजदीक आते ही कुंभकार मिट्टी के दिए बनाने में जुट गए। पारंपरिक युवा व्यवसायी तालागांव निवासी राकेश प्रजापत ने बताया कि 3 दशक पहले ये व्यवसाय उनकी आजीविका का एकमात्र साधन हुआ करता था। लोग धनतेरस, दीपावली के दिन अपने घरों, खेत खलिहानों आदि स्थानों पर जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दिए का उपयोग करते थे और साथ ही व्यवसायी अपने अपने कारोबार की उन्नति के लिए धनतेरस और दीपावली को गणेश पूजन करते हैं। बाद में मोमबत्ती, चीनी के बल्बों की भरमार और उनके चलन बढ़ने से उनके इस व्यवसाय को ग्रहण लग गया। इससे लोग मिट्टी के दिए का उपयोग सिर्फ रस्म निभाने के लिए करने लगे। इससे कुंभकारों के अधिकांश परिवार इस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे स्थान पर कमाने और दूसरे कामों में लग गए। बीते 4-5 वर्षों से भारत चीन के रिश्तों में खटास और संबंध बिगड़ने के साथ ही लोकल फॉर वोकल की अपील और पर्यावरण संरक्षण अभियान से कुंभकारों को उनके पैतृक कार्य में बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी है और इसका असर यह है कि इस साल बाजार से अन्य वर्षों की तुलना में दिए का ऑर्डर अच्छा खासा आया है। कुंभकारों का कहना है कि सरकार यदि इस दिशा में काम करती है तो उन्हें निश्चित तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा। आज के लगभग 30 वर्ष पूर्व एक हमारे परिवार का आजीविका के लिए सबसे अच्छा साधन एक ये मिट्टी के बर्तन बनाना था। लेकिन धीरे धीरे जो ही ये रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ व चीनी बल्बों की भरमार होने के कारण जैसे कि हमारे इस व्यवसाय में ग्रहण सा लग गया हो। पहले कृषक लोग अपने खेती खलिहानों में, व्यापारी वर्ग अपने कारोबार आदि के लिए भारी मात्रा में दीपक ले जाया करते थे। लेकिन ये चीनी बल्ब व मोमबत्तियाँ आने के कारण बिल्कुल हमारा रोजगार जैसे मान लो कि छिन गया हो, किसी दूसरे ने ले लिया हो। लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकल फॉर वोकल की मुहिम, पर्यावरण संरक्षण अभियान व लोगों में जागरूकता के कारण पिछले 4-5 वर्षों से इसमें थोड़ी सी रौनक आई है। अगर सरकार इस मुहिम में अगर इनको
और बारां जिले के अंता में पुलिस ने 10 लाख की 3 चोरियों का खुलासा करते हुए चोरी के अंतर्राज्यीय सरगना को उसके साथी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चोरी के इस सरगना द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अब तक 40 चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि 3 महीने पहले कस्बे में 3 बड़ी चोरियों की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें नकदी सहित सोने चांदी के 10 लाख रुपए के आभूषण चोरी किए गए थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी के आधार पर बारां से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे चोरी का माल बरामदगी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। करीब आज से 3 महीने पहले 3 चोरी की बड़ी वारदातें हुई थी, जिसमें करीब 8-10 लाख रुपए के गहने और कुछ नकदी गई थी। इसमें हमने अंतर टीम द्वारा और साइबर सेल बारां द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 साथी नकाबजों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम हेमराज और छोटा, दूसरे का नाम लोकेश है। ये दोनों के खिलाफ करीब 40 राजस्थान रोडवेज को विश्व स्तरीय बनाने की बात हो रही है, लेकिन इसके लिए बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की भी जरूरत है। दरअसल रोडवेज मुख्यालय के बगल में स्थित वैशाली नगर आगार में कई कार्यालय जर्जर स्थिति में हैं। यहां महीने भर से प्रबंध संचालक ऑफिस का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। अब ध्यान देने वाला कोई नहीं। इस ऑफिस से कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, साथ ही कई गोपनीय फाइल भी हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए गेट के नाम पर सिर्फ पर्दा लगा हुआ है। हालांकि यहां बैठने वाले कर्मचारियों ने इसे लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। कई बार अवगत करा दिया गया है, लिखित में भी एमओ सर को और सीएम सर को भेज दिया गया है। अब पहले सीएम सर छुट्टी पे गए हुए थे, अब वो आ चुके हैं। अब देखिए, हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए। घर जाते तो हैं, लेकिन टेंशन बनी रहती है कि कल को कोई चीज़ इधर उधर हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा, वो वाली बात है। सबसे ज़्यादा अहम ये है। वैसे तो गार्ड सुरक्षा प्रहरी को और अब खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां श्रीनगर गाड़ी किराए पर ले जाने के बहाने ड्राइवर का अपहरण। पिता ने अनहोनी की आशंका जताई। पुगल थाना क्षेत्र का युवक 17 अक्टूबर से लापता है। पुगल पुलिस ने 0 नंबर एफआईआर दर्ज कर श्रीगंगानगर भेजी। अनहोनी की आशंका के चलते पिता ने पुगल पुलिस में नामजद एफआईआर करवाई। 18 अक्टूबर की रात को ड्राइवर के पिता के पास 2 वॉइस रिकॉर्डिंग आई, जिसमें बोला गया कि ड्राइवर मकबूल का श्रीगंगानगर के करणपुर एरिया में अपहरण हो गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। गाड़ी किराए पर ले जाने के बहाने ड्राइवर का अपहरण। पिता ने अनहोनी की आशंका के चलते नामजद एफआईआर करवाई है। पुगल थाना क्षेत्र का युवक 17 अक्टूबर से लापता है। 18 अक्टूबर को उसके पिता के पास 2 वॉइस रिकॉर्डिंग आई, जिसमें कहा गया कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या जानकारी? जी मनीषा, देखिए, जिस प्रकार से पुगल निवासी एक युवक को श्रीनगर तक ले जाने की किराए पर ले जाने का कहकर उसका अपहरण करने प्रबंधक बनाने का मामला सामने आया है। युवक के वापस नहीं लौटने पर उसके पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुगल पुलिस थाना में नामजद आरोपियों के खिलाफ है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुगल पुलिस के द्वारा 0 नंबर एफआईआर दर्ज कर श्री गंगानगर के करणपुर थाना पुलिस को है वो भेज दी गई है। ये पूरा मामला 17 अक्टूबर को सुबह पुगल में चक 3 DLM निवासी मकबूल है, उसके पास पंजाब के गिदड़खेड़ा निवासी ओमी उर्फ ओम प्रकाश बाजीगर के नाम से एक कॉल आती है। उसे श्रीनगर गाड़ी भाड़े पर ले जाने का कहा जाता है। उसकी गाड़ी किराए पर करवा ली जाती है। उसके बाद पंजाब के निवासी सुरेंद्र ने उसके जो पुगल में स्थित भाटी पेट्रोल पंप है उसके फोन नंबर पर 7,000 रुपए जो डीजल के लिए भी डाले हैं, लेकिन मकबूल ने वहां से 7,000 रुपए नगद लिए और बेरिया वाला फांटा 77 से अपनी गाड़ी लेकर ओमी के बताए रास्ते पर गया है। उसके बाद 18 अक्टूबर की रात को करीब 1 बजे मकबूल के पिता है गमन खां, उनके पास 2 वॉइस रिकॉर्डिंग आई है। उसमें बताया गया है कि मकबूल का श्री गंगानगर के करणपुर एरिया में अपहरण हो गया है और उसे बंधक बना लिया गया है। उसके बाद इस प्रकार से अपहरण होने की आशंका जताते हुए जो ड्राइवर है उसके पिता ने पुगल पुलिस थाना में
एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने 0 नंबर एफआईआर दर्ज कर श्री गंगानगर की कर्णपुर पुलिस को भेज दी है। पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया का जोधपुर दौरा। जोधपुर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे डॉक्टर सतीश पूनिया और सुबह 10 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और 1 बजे तक सर्किट हाउस में रुकने का कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे ओसियां के लिए रवाना होंगे सतीश पूनिया। दोपहर 2:30 बजे लोहावट और 3 बजे फलौदी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही 4 बजे रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के दर्शन करने का कार्यक्रम। इसके अलावा शाम 6 बजे बाबा रामदेव की जन्मस्थली कश्मीरी में दर्शन करेंगे। बाड़मेर के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है।